क्या आपने कभी सोचा है कि छिपकलियां अपनी पूंछ क्यों छोड़ देती हैं? एक बिल्ली की वजह से कैसे एक मर्डर मिस्ट्री सॉल्व हुई, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। और हम लोग मंदिर में घंटी क्यों बजाते हैं, इसके पीछे की साइंस क्या है? अगले 5 मिनट में आपको इन सवालों के जवाब और ऐसे शॉकिंग फैक्ट्स जानने को मिलेंगे, तो देखते रहिए वीडियो लास्ट तक। फैक्ट नंबर 10, जब भी बचपन में छिपकलियां हमारे घर आती थी तो जब हम उसको भगाते थे तो अपनी पूंछ को छोड़ देती थी। ऐसा करने के पीछे छिपकली की एक स्ट्रेटेजी होती है। हजारों सालों के एवोल्यूशन में छिपकली ने ये स्ट्रेटेजी बनाई है कि जब भी कोई शिकारी जानवर उसके पीछे आता है तो अपनी पूंछ छोड़ देती है, और वो जो उसकी पूंछ है वो आधे घंटे तक हिलते रहती है। इससे होता ये है कि शिकारी का पूरा ध्यान उस छोड़ी हुई पूंछ के ऊपर चले जाता है और जो छिपकली होती है उसको टाइम मिल जाता है भागने के लिए, और लगभग 3 महीने के बाद छिपकली की पूंछ दोबारा से उग जाती है। फैक्ट नंबर 9, बात है यूके के हेम्पशायर की। वहाँ पे एक दिन समुद्र के पास पुलिस को एक लाश मिली। उस लाश को पहचान पाना बहुत मुश्किल था और उस लाश को लपेटा गया था एक पर्दे के अंदर। जब उस पर्दे को फोरेंसिक लैब के लिए भेजा गया तो पता चला कि उस पर्दे के अंदर एक बिल्ली के 8 बाल लगे हुए हैं। इसके बाद जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो उसके सामने बहुत सारे सस्पेक्ट्स थे। उनको बहुत सारे लोगों पर शक था। उन्हीं सस्पेक्ट्स में से एक बंदा था डेविड हिल्डर, और उस बंदे के पास एक बिल्ली थी। इसके बाद पुलिस की शक की सुई घूमी डेविड के ऊपर, और फिर उसके बाद पुलिस ने उन बालों के डीएनए को डेविड की बिल्ली के डीएनए से टेस्ट किया और वो टेस्ट बिल्कुल 100% मैच हो गया। इसका मतलब कातिल कौन था? डेविड था। फैक्ट नंबर 8, जब भी हम मंदिर में जाते हैं तो घंटी बजाते हैं। इसके पीछे बहुत इंटरेस्टिंग लॉजिक है, ऐसा नहीं कि फालतू में कर रहे हैं। देखो, हमारा जो दिमाग है ना वो हमेशा या तो पास्ट के पछतावे में रहता है या फ्यूचर की चिंता में रहता है, प्रेजेंट में बहुत कम रहता है। लेकिन जैसे ही हम घंटी बजाते हैं हमारा दिमाग बिल्कुल प्रेजेंट में आ जाता है और एक जगह ध्यान लगाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाता है। और अगर हम स्पिरिचुअल लेवल पर देखें तो हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं, और जो मंदिर की घंटी है वो 7 सेकंड के लिए बजती है। तो ऐसा माना जाता है मंदिर की घंटी की वजह से हमारी बॉडी के चक्रास खुलने शुरू होते हैं। फैक्ट नंबर 7, कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा कि आपके दोस्त ने शराब पी ली हो और फिर उसने माहौल खराब कर दिया हो। तो ये जानने के लिए कि शराबी शराब पीने के बाद कैसे बिहेव करता है, रिसर्चर्स ने एक स्टडी की और उसके बाद पता चला कि 4 तरह के शराबी होते हैं। पहले तरीके के शराबी वो होता है जो शराब पीने के बाद भी बिल्कुल नॉर्मल रहता है, उसके बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आता। दूसरे तरीके के शराबी वो होते हैं जो शराब पीने के बाद बहुत ही ज्यादा प्यार से बातें करने लगते हैं, जो अपने दोस्तों से बोलने लगते हैं कि तू मेरा भाई है यार। तीसरे तरीके के शराबी वो होते हैं जो शराब पीने के बाद ऐसे उल्टे सीधे काम करने लगते हैं अटेंशन ग्रैब करने के लिए। वो ये दिखाना चाहते हैं कि लोग उनकी तरफ देखें और इसके लिए वो अतरंगी चीजें करने लगते हैं जैसे रणवीर सिंह करता है। चौथे शराबी सबसे खतरनाक होते हैं। वो शराब पीने के बाद बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाते हैं, हाथापाई पे उतर आते हैं। फैक्ट नंबर 6, आपके सामने ये 2 फोटोज हैं। एक तरफ है लाइट का टावर और दूसरी तरफ है पत्तियां। क्या दोनों के स्ट्रक्चर थोड़े थोड़े सेम लग रहे हैं? इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग कहानी है। देखो, जब लाइट का आविष्कार हुआ था और लाइट सबके घरों तक धीरे धीरे पहुंच रही थी तो उस समय एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि लाइट को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए कैसा तरीका यूज किया जाए। अगर केवल एक तार होती तो वो कभी भी टूट सकती है, जिसकी वजह से लाइट जा सकती है। फिर इसके बाद रॉकेफेलर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ने अपने आसपास देखना शुरू किया किसी सोल्यूशन के लिए। फिर उनकी नजर गई नेचर के पास और उन्होंने देखा पत्तियों को। पत्तियों का जो डिजाइन होता है वो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए बहुत ही ज्यादा शानदार होता है। फिर प्रोफेसर्स ने इन पत्तियों से सीखा और फिर ऐसे बड़े बड़े टावर्स बनाए गए जो पत्तियों की तरह दिखते हैं। फैक्ट नंबर 5, यूएसए में कुत्तों को लेकर एक बहुत इंटरेस्टिंग कानून है कि अगर आपके पालतू कुत्ते की किडनी खराब हो जाए और अगर आप किसी आवारा कुत्ते की किडनी लेना चाहते हो तो वो किडनी लेने के बाद आपको उस कुत्ते को भी अडॉप्ट करना पड़ेगा। इसके बाद आपके पास हो जाएंगे 2 कुत्ते। ऐसा नहीं कर सकते कि आवारा कुत्ते की किडनी ले ली फिर बोल दिया कि भग जाए यहाँ से, ऐसा नहीं होता। फैक्ट नंबर 4, ये किस्सा बहुत इंटरेस्टिंग है। बात है वर्ल्ड वॉर 2 की। देखो, जर्मनी की सरकार ने डिसाइड कर लिया था कि हमें वॉर पे जाना है और पोलैंड के ऊपर चढ़ाई करनी है, लेकिन वॉर पर जाने के लिए जनता का सपोर्ट भी होना चाहिए और इसलिए जनता को गुस्सा दिलाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए हुआ ये कि साल 1939 में जर्मनी के सोल्जर्स ने पोलैंड के सोल्जर्स की ड्रेस पहनी और अटैक कर दिया अपने ही देश के नागरिकों पर। और फिर इस हादसे के बाद जर्मनी की जनता को बहुत गुस्सा आया। सरकार भी यही चाहती थी, फिर जनता का सपोर्ट मिल गया वॉर के लिए और फिर इसके बाद जर्मनी ने चढ़ाई कर दी पोलैंड के ऊपर। ऐसा केवल जर्मनी की सरकार ही नहीं करती, दुनिया की बहुत सारी सरकारें करती हैं और ऐसा नहीं कि होता था, ये आजकल भी होता है। फैक्ट नंबर 3, देखो, जो नॉर्मल इंसान का पेट होता है ना वो एक टाइम पर 1 लीटर से ज्यादा पानी होल्ड नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल है। लेकिन एक बंदा है डिक्सन ओपोंग नाम का, इसके पास बहुत ही खतरनाक टैलेंट है। टैलेंट ये है कि ये एक टाइम पर 4.5 लीटर पानी पी सकता है। वो अलग बात है कि पानी पीने के बाद ये बंदा ऐसा लगता है जैसे बाप बनने वाला है, और फिर इसके बाद वो इस पानी को मुंह से ऐसे फव्वारे बनाकर निकाल भी देता है। फैक्ट नंबर 2, देखो, हाथ मिलाने का कल्चर आजकल बहुत आम है, लेकिन क्या लगता है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई होगी? इसकी शुरुआत हुई थी आज से हजारों साल पहले एशियन ग्रीस में। तब के टाइम में जब 2 दुश्मन राजाओं को आपस में मिलना होता था तो दोनों एक दूसरे को शक की नजर से देखते थे कि ये कहीं वेपन्स छुपा के तो नहीं लाया हुआ। तो हाथ मिलाने से ये कंफर्म हो जाता था कि इसके हाथ में कोई वेपन नहीं है, और हम हाथ मिलाने के बाद शेकिंग भी करते हैं। इससे ये कंफर्म हो जाता है कि अगर ड्रेस में कहीं पे वेपन छुपाया हुआ है तो वो नीचे गिर जाएगा। फैक्ट नंबर 1, क्या आपने कभी सोचा है कि
जो लोग बचपन से ही अंधे होते हैं, पैदा ही अंधे होते हैं, उन्हें दिखता क्या होगा। हम आम लोगों को लगता है कि उन्हें सब कुछ काला दिखता होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उनको न काला दिखता है, ना व्हाइट दिखता है, ना ही कोई कलर दिखता है, उनको कुछ भी नहीं दिखता। अब इस चीज को एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उस चीज को हम इंसान जिनके पास आंखें हैं वो कभी भी समझ नहीं पाएंगे। दोस्तों, अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, फेसबुक पेज को लाइक करो, आपको ऐसी शानदार वीडियोस रोज मिलते रहेंगे। और इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो दो काम करो, पहला इसे लाइक करो, दूसरा इस वीडियो को शेयर करो ताकि आपके दोस्तों को पता चल सके कि आप कितने इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।